सच्चाई जब सामने आएगी तो इनकी ज़मीन खिसक जाएगी। आए दिन घटनाएं होती हैं, चोरी हो रही है, लूट हो रही है, डकैतियां हो रही है। पता नहीं कौन से जन्म की ये दुश्मनी निकाल रहे हैं हमारे साथ में। एक राजनीतिक द्वेषता का काम है ये। ज्ञान लेते हुए इस मामले को वापस नहीं लिया तो हम 4 तारीख को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आर पार की बात करेंगे, उदेपुरवाटी थाने का घेराव करेंगे और उसके बाद में एसडीएम कोर्ट में जाएंगे। और जब तक इन पीड़ितों के ऊपर दर्ज प्रकरण वापस नहीं लेगी पुलिस, तब तक वो आंदोलन जारी रहेगा। उदेपुरवाटी पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों पर मारपीट व अश्लील हरकत करने का केस दर्ज। उदेपुरवाटी कस्बे में एक होटल से प्रेमी युगल जोड़े को पकड़कर ले जाने के मामले में 2 मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। बब्बई थाने के हेड कांस्टेबल पप्पू राम ने उदेपुरवाटी थाने में राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं दूसरी तरफ लड़की की ओर से पुलिसकर्मियों के खिलाफ अश्लील हरकत व मारपीट जबरन उठा ले जाने का आरोप लगाया मामला दर्ज करवाया है। 4 जून को उदेपुरवाटी पुलिस थाने का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। वहीं पुलिस थाने के सामने समाज सेवी सुरेश मीणा किशोरपुरा, युवा नेता संदीप सैनी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। वहीं 4 जून को अब पुलिस थाने का घेराव करने की चेतावनी दी है। देखते हुए, क्योंकि वो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल इसी विधानसभा क्षेत्र के थे, अपने ही लोग थे, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा। शाम को यहाँ सुरेश जी, मोहन जी सरपंच, सिंबू जी पूर्व सरपंच, कई समाज के वरिष्ठ लोगों के बीच में उनका समझौता हो गया। समझौता होने के 2 दिन बाद में वही लोग इन निर्दोष नाबालिग बच्चों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराते हैं। तो ये पुलिस की कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान है। जो उदेपुरवाटी में घटनाएं हो रही हैं, आए दिन घटनाएं होती हैं, चोरी हो रही है, लूट हो रही है, डकैतियां हो रही है। कैलाश सैनी का प्रकरण था, 7 दिन का समय लिया था, आज तक 3 गिरफ्तार हुए हैं, अभी तक शेष गिरफ्तारियां बाकी हैं। उनमें तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, और जो नए लोगों पर मुकदमा दर्ज करा रही है। इसके लिए पीड़ित परिवार की सभी महिलाएं, पुरुष, गांव के वरिष्ठ नागरिक, सरपंच समेत सब उदेपुरवाटी थाने में आए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को सूचित कर रहे हैं कि बुधवार को 11 बजे पहले उदेपुरवाटी थाने का घेराव करेंगे और उसके बाद में एसडीएम कोर्ट में जाएंगे। और जब तक इन पीड़ितों के ऊपर दर्ज प्रकरण वापस नहीं लेगी पुलिस, तब तक वो आंदोलन जारी रहेगा। मेरी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उदेपुरवाटी की 36 कौम के मेरे युवा साथियों से, माताओं बहनों से सबसे निवेदन है कि आप उदेपुरवाटी में जो हो रहा, पुलिस के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है। इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि ये पुलिसिया जो रौब ये दिखा रहे हैं, पुलिस का एक ही स्लोगन है, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। ये तो आमजन में डर पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, सभी लोग बुधवार को समय प्रातः 11 बजे उदेपुरवाटी थाने का घेराव बड़ी संख्या में करेंगे। सभी लोग पधारें और इस पुलिस के जो यहाँ कार्यशैली चल रही है, इसके ऊपर पूरे प्रकरणों में जो आज से पूर्व दर्ज प्रकरण है, उनमें आज तक गिरफ्तारियां नहीं है, नए प्रकरण दर्ज कर जाते हैं। एक राजनीतिक द्वेषता का काम है। ये राजनीतिक द्वेषता नहीं चलेगी। कानून का राज है, कानून के हिसाब से चलेगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ेगी ये उदेपुरवाटी की जनता। कंप्रोमाइज कर लिया था और बाकायदा एक प्रार्थना पत्र लिखा गया, जिसमें लिखा गया कि दोनों तरफ से हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते और हमारे साथ में सिर्फ आपसी छोटी मोटी कहासुनी के अलावा कुछ नहीं हुआ। अब ये 2 दिन बाद के अंदर हमारे समझ से परे है कि कौन सी राजनीतिक रंजिश है कि हमारे निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके एफआईआर में नाम लिखे गए हैं। और पता नहीं कौन से जन्म की ये दुश्मनी निकाल रहे हैं हमारे साथ में। अब पुलिस भी किशोरपा के लोगों को डरा रही है। तो हमारा कहना ये है कि हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और जो सच्चाई है वो सामने भी आनी चाहिए। सच्चाई जब सामने आएगी तो इनकी ज़मीन खिसक जाएगी। हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओपन ही नहीं की। हमारे पास वीडियो फुटेज भी है, हमारे पास कई अन्य प्रूफ भी हैं, हमारे पास वो प्रार्थना पत्र भी है जिसमें बाकायदा पप्पू राम जी हेड कांस्टेबल और भीमाराम जी ने जो कंप्रोमाइज़ में किया है, वीडियो भी है। और अब ये नई साजिश लेकर किस तरीके से हमारे लोगों को के साथ में जाती करे पता नहीं।
जो जिस पुलिस के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस है और जो रक्षक हैं वही भक्षक बन रहे हैं, और जिस पुलिस का जो स्लोगन है अपराधियों में भय, इस स्लोगन से पूरा विपरीत हो रहा है। तो हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, पुलिस के लोग भी हमारे बीच में से है। हमारा आप अल्टीमेटम मानिए या निवेदन मानिए कि अगर 2 दिन के अंदर आईजी लामा साहब और झुंझुनू के एसपी ने उस पर संज्ञान लेते हुए इस मामले को वापस नहीं लिया तो हम 4 तारीख को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। आर पार की बात करेंगे। यहाँ पर उदयपुरवाटी थाने पर हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं। अगर हमारी सकारात्मक वार्ता उदयपुरवाटी थाने पर नहीं हुई तो हम उदयपुरवाटी उपखंड कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे, और वो धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। कल के बाद में हम किशोरपुर में मीटिंगें कर रहे हैं और मीटिंग करके बड़ी संख्या जुटा रहे हैं, और सकारात्मक बात नहीं हुई तो आप समझ सकते हो कि यहाँ क्या होगा। और हम नहीं चाहते कि कानून हाथ में लेना पड़े, हम गांधीवादी सिद्धांतों के लोग हैं, लेकिन अगर हमारे साथ में जाति हुई तो हम भगत सिंह बनते हमें समय नहीं लगेगा।